Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration number 3. In the last video, we had discussed the purchase account. उसमें हमने दो presentation देखे थे ICI के. एक आपका था जिसपे उन्होंने एकदम बहुत simple short and crisp रखा था format को. Wait. एक हमने ये फॉर्मेट दिखा था, इसको इन्होंने बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखा था, एकदम बेसिक. एक और दूसरा इन्होंने प्रेजेंटेशन दिखाया था जिस पर इन्होंने एक डिटेल डाला था कि ऐसे डिटेल्स जैसे कि डिस्काउंट के डिटेल्स थे, आपके फ्रेट के डिटेल्स थे, ग्रॉस फिगर आफ्टर डिस्काउंट, एंड देन दे एडेड द फ्रेट, एंड उसके बाद फिर एक लास्ट में उन्होंने नेट अमाउंट डाला था. ठीक है. सेकेंड इलस्ट्रेशन में हमने लेजर पोस्टिंग पे देखा था, कुछ ज़्यादा खास नहीं था लेजर पोस्टिंग. सिर्फ परचेज का जो टोटल अमाउंट है उसको उठा के परचेज के लेजर पे डाल दो. फ्रेट का जितना टोटल आप उसे उठा के फ्रेट के लेजर पे डाल दो. तीनों क्रेडिटर्स जो हमारे थे वो तीनों क्रेडिटर्स में सिर्फ परचेज और फ्रेट के फिगर्स जाएंगे, उतना आपको पोस्ट करना था. ठीक है. आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ आ गया होगा. इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 3 से. नाउ अब इलस्ट्रेशन 3 में हमें क्या प्रिपेयर करना है, हमें बनाना है सेल्स बुक. ठीक है. ये जो सेल्स बुक होगा आपका, ये सिमिलर टू परचेज बुक है. फॉर्मेट मैंने बोला आपको कि फॉर्मेट ऐसा कुछ नहीं है. एज पर द क्वेश्चन यू हैव टू डिसाइड कि क्या आपका प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगा. राइट. तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन क्या कहता है कि देर आर सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ किशोर एंड सन्स ऑफ द ईयर 2022 as per their waste book make out the sales book. Now waste book ये क्यों कह रहे हैं, मतलब जैसे देखो कोई भी बिजनेस हो ना, प्रैक्टिकली एक बार में सारे ट्रांजैक्शन सेल्स बुक पे प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं करते, वो एक जगह पे नोट करते हैं एंड देन वो से प्रॉपरली अकाउंटिंग करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे भी इन्होंने वही कहा है कि पहले उन्होंने एक जगह रिकॉर्ड कर रखा है, उससे आप प्रॉपरली सेल्स बुक में सेल्स बुक प्रिपेयर करके उसमें सारे ट्रांजैक्शंस डालो. ठीक है. सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है, सोल्ड टू मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा ऑन क्रेडिट. नाउ क्रेडिट पर है, हेंस विल पुट इट इन सेल्स बुक. ठीक है. अगर वो कैश पे लिखा होता तो सेल्स बुक में नहीं जाता. अब क्या क्या उन्होंने बेचा है, 30 शर्ट्स @800 पर शर्ट, 20 ट्राउजर्स @1000 पर ट्राउजर्स. ठीक है. ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ क्वेश्चन में 10%. नेक्स्ट क्या कहा उन्होंने, फर्नीचर बेचा है टू सहगल एंड कंपनी ऑन क्रेडिट. नाउ यू सी, आपका कपड़े का बिजनेस है. ठीक है. आपने फर्नीचर बेचा. देखो जनरली मुझे कैसे समझ आया कपड़े का बिजनेस है, आप बोलोगे हो सकता है ना मैडम फर्नीचर का बिजनेस हो. तब आप बताओ, अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस होगा तो आप 80 100 शर्ट्स और पैंट्स बेचोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं. अब इसीलिए क्या कह रहे हैं कि ये जो फर्नीचर है, ये मुझे समझ आ रहा है कि ये आपने असेट बेचा होगा क्योंकि आपका कपड़े का बिजनेस है. तो अब मैं ये मानती हूँ कि कपड़े का जो बिजनेस होगा, फर्नीचर क्या ही बेचोगे. इस वजह से ये जो फर्नीचर बेचा है इन्होंने, इसे मैं एसेट सेल कंसिडर करूँगी. और सेल्स बुक में कौन सी सेल्स आती है, सिर्फ जिस आइटम्स पे आप ट्रेड करते हो वो आइटम की सेल को आप सेल बुक पे डालोगे. राइट. तो ये फर्नीचर की सेल मेरी सेल बुक पे नहीं जाएगी. क्लियर है. इसके बाद फिर आता है, इन्होंने क्या बेचा है, शर्ट्स बेची है जैन एंड सन्स को @800 पर शर्ट्स. चीप स्टोर्स को शर्ट बेची है फॉर कैश. तो अब देखो आपका ये जो कैश वाला ट्रांजैक्शन है ये भी नहीं आएगा, क्योंकि जब कैश में ऑलरेडी हो चुका है तो आप इसे कैश बुक में डालोगे ना, सेल्स बुक में नहीं डालोगे. ये फर्नीचर को भी मैं यहाँ पे क्रॉस लगा देती हूँ. राइट. उसके बाद क्या कह रहे कि माथुर एंड जैन को इन्होंने शर्ट्स बेची है, ओवरकोट्स बेची और ट्रेड डिस्काउंट दिया है. तो बेसिकली हमें कौन कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं. द फर्स्ट वन जो हमने गुप्ता को बेची, सेकंड जैन एंड सन्स को बेची, और जो थर्ड है माथुर एंड जैन को जो हमने शर्ट बेचे है. शर्ट्स नहीं, बेसिकली कपड़े बेचे. ठीक है. तो अब आप बताओ इसके लिए मुझे क्या रखना चाहिए फॉर्मेट में. जैसे हमने परचेज का पहला फॉर्मेट देखा था कि आप सिर्फ डिटेल्स डाल दो, पर्टिकुलर्स, डेट एंड अमाउंट, यही सारी चीज़ें. वैसे ही सिमिलरली हम यहाँ पे भी सब डाल के एक एक करके एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं. फर्स्ट एंट्री जो हम रिकॉर्ड करेंगे, सी क्वेश्चन में कहीं पे भी डेट नहीं दिया हुआ है तो इंस्टीट्यूट ने सिर्फ यहाँ आंसर में ईयर लिख के छोड़ दिया क्योंकि मुझे डेट नहीं मालूम है एग्जैक्टली. राइट. अब व्हाट विल आई डू, 30 शर्ट्स मैंने बेचा. पहले तो देखो पार्टी का नाम क्या है, गुप्ता एंड वर्मा. ठीक है. तो इन्होंने क्या लिखा है, मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा.
ठीक है, अब क्या क्या उन्होंने सेल किया, 30 शर्ट्स एट द रेट 800, 20 ट्राउजर्स एट द रेट 1000, 30 शर्ट्स एट द रेट 800, 20 ट्राउजर्स एट द रेट 1000, इसका इन्होंने टोटल निकाल लिया 44,000। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट उन्होंने दिया ट्रेड 10% का, तो 44,000 का 10% उन्होंने निकाला और यहाँ पे इनवॉइस का टोटल डिटेल डाल दिया। ठीक है, अब ये जो इन्होंने लिखा है ना सेल्स एज पर इनवॉइस नंबर डेटेड, ये लिखने का आपको आज सच कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो आप जब परचेज भी किए थे आपने कुछ वैसा नहीं डाला था। हम जाते हैं परचेज बुक में, देखो नहीं डाला था। अब आप बोलोगे कि डाल भी सकते हैं, हाँ आप डाल सकते, कोई इशू नहीं है, डालोगे तो आपका प्रेजेंटेशन और बेटर होगा। ठीक है, इसे रियल लाइफ से आप कनेक्ट करके देखो कि आप जब सेल काटते हो आपका एक सीक्वेंस नंबर होता है, उसे आप अपने पास मेंटेन करते हो, तो उससे आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट। ठीक है, अब बाय द वे इसका कोई ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो आप नहीं भी लिखोगे, आप नहीं भी ये चीज़ डालोगे अपने सोल्यूशन में, तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड ट्रांजैक्शन पे, जो कि है 50 शर्ट्स बेची है इन्होंने मेसर्स जैन एंड सन्स को एट द रेट 800 पर शर्ट। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मेसर्स जैन एंड सन्स 50 शर्ट्स एट द रेट 800, इसका टोटल आता हमारा 40,000। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी ट्रेड डिस्काउंट के बारे नहीं था, तो हम एज इट इज 40,000 हमने टोटल लिख दिया। थर्ड कहता है इन्होंने शर्ट बेची है 100 शर्ट्स, पहले किसे बेची है वो देखते हैं, माथुर एंड जैन को बेचा है इन्होंने, तो हम लिखेंगे थर्ड मेसर्स माथुर एंड जैन। अब क्या क्या सेल किया, 100 शर्ट्स एट द रेट 750, 10 कोट्स एट द रेट 5,000, 100 एट द रेट 750, 10 एट द रेट 5,000, टोटल निकाला उसका है 1,25,000। क्वेश्चन कह रहा है 10% डिस्काउंट, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन में 10% माइनस करके टोटल फिगर लिख देंगे। टोटल अब ये तीनों जो फिगर्स इसका टोटल कर दो, आपका सेल बुक प्रिपेयर हो जाएगा। अब देखो एक चीज़, इंस्टीट्यूट ने नोट में यहाँ पे डाला है कैश सेल एंड सेल ऑफ फर्नीचर आर नॉट एंटर्ड इन सेल्स बुक, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, लेकिन एग्जाम में आप ऐसे नोटिंग्स डाल देना ताकि आपके मार्क्स नहीं कटे। आपको 5 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए दिए गए थे। ठीक है, कौन कौन से थे वो 5 ट्रांजैक्शन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस 5 ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के आपको मार्क्स मिलेंगे। आपने सिर्फ सेल्स बुक में 3 रिकॉर्ड किया, बाकी 2 का क्या, 2 तो आपने कुछ किया ही नहीं, तो वो 2 के मार्क्स अगर आपको चाहिए तो आप बेटर होगा कि आप नोट एक डाल दो कि यहाँ पे इसने कैश में सेल किया है, कहाँ गया, हाँ कैश में सेल किया है, इस वजह से मैंने इसे रिकॉर्ड नहीं किया, और ये फर्नीचर बेचा था इस वजह से हमने इसे भी रिकॉर्ड नहीं किया है। ठीक है, एकदम छोटा सा आप एक्सप्लेनेशन भी डाल दोगे चलेगा, बहुत ज़्यादा भर भर के लिखने का भी ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ एक लाइन में लिख दो कि सिंस furniture is not our stock and trade, it relates to our asset, so we have not recorded that. And the second one, the sale to cheap stores has been made in cash, which should be recorded in cash book, hence no entry has been made in sales book. ऐसे एक छोटा सा आप एक एक्सप्लेनेशन लिख दो, ठीक है, आपका मार्क्स कभी नहीं कटेंगे। ओके, नाउ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं है, तो मैं एक काम करूँ क्या, इसी वीडियो में थोड़ा सा एक एक्सप्लेन कर दूँ क्या। सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न जो आपका है सिमिलर टू सेल्स और परचेज है। ठीक है, कुछ उसमें एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। बेसिकली करना क्या होता है, आपको डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट ये लिखना है। आपको क्वेश्चन में डिटेल्स दिए होंगे, आपने कितने शर्ट वापस किया, आपने कितने पैंट्स वापस किए, या आपने सेल किया होगा अगर, तो आपको कितने कितने सामान वापस मिले, आपको बस वही डिटेल लिख के टोटल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्होंने फॉर्मेट बनाया है ना सेल्स रिटर्न का, सी पार्टी का नाम लिखा, डेट लिखा, जो भी डिटेल्स था सामान के वो लिखे, एंड टोटल। ट्रेड डिस्काउंट हो सकता है क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि हमने जब सेल किया था ना तो हमने 10% डिस्काउंट दिया था, तो जब हम वापस ले रहे हैं तब भी आप 10% डिस्काउंट रिटर्न करोगे ना, तो 10% माइनस करके उन्होंने टोटल लिख दिया। ठीक है, वैसे ही कैलाश एंड कंपनी से उन्होंने कुछ वापस लिया, XYZ, ये टोटल कर दिया। वैसे ही परचेज रिटर्न का भी उन्होंने बुक्स बनाए हैं, पार्टी नेम, डेट, अमाउंट, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डाल के टोटल अमाउंट कंप्लीट, ऐसा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका क्वेश्चन तो है नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिटर्न आउटवर्ड्स के ऊपर ही। सेल्स रिटर्न का कोई क्वेश्चन नहीं है, परचेज रिटर्न का क्वेश्चन है। तो मैं काम करते हैं इलस्ट्रेशन 3 का वीडियो अलग ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन 4 से। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी मत भूलना, ठीक है। टेलीग्राम पे भी आप जाके वहाँ पे चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको जो भी अपडेट्स एंड ऑल लेने हैं वो सब चीज़ के लिए। और हाँ, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मैसेज करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।